पुरजोर मुतालिबा है कि तौहीन रिसालत का कानून बनाओ। अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमजलूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम वगासिब हुकूक़िहिम व मुनकिरी विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। मजमा काफ़ी ज़्यादा है, दरूद की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है। सारे हजरात बेदार होकर जिनका ईमान है, सच्चे इमाम का फरमान है, दरूद पढ़ने से उम्र में इजाफा होता है, रिज्क में बरकत होती है और अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज़ दरूद की लगती है। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। रबीउल अव्वल का मुकद्दस तैयब और ताहिर महीना अपनी आखिरी साआतें मुकम्मल फरमा रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक गलत फहमी है कि शिया रसूल को नहीं मानते। और मेरा दावा है लाउड स्पीकर पर कि नबी की इज्जत का जो पता शियों को है वो किसी के बाप को भी पता नहीं। सलामत कायनात को यानी ये जाहिलाना एतराज कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, उसकी बुनियाद इस जहालत पर है कि इन्होंने नबी की तारीफ अपने मौलवी से सुनी है और अली की तारीफ हमसे सुनी है। उसने नबी को घटाया इतना है, उसने नबी को घटाया इतना है कि उसे यहां से अली सुन के बड़ा नजर आता है। यह फिक्रा मेरी पूरी तकरीर की बुनियाद है, अगरचे इसमें अक्सर हजरात ने तवज्जो नहीं फरमाई। उसने अपने मौलवी से नबी की शान सुनी, उसने बताया कि जिब्राइल पढ़ाने आता था और हजूर पढ़ते थे, लेकिन जब यहां आया तो यहां से सुना कि जिब्राइल शागिर्द था। अल्लाह सलामत हो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो अली की हिमायत में उठते हैं। अली की हिमायत में हाथ उठता ही वही है जिसे खुद अली खैरात दे रहा हो। अजर जगामन तो देखो, हर हाथ उठता नहीं अली की हिमायत में, सिर्फ उसी बाजू को उठने की तौफीक होती है जिसे खैरात अली दे रहा हो। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे खोले। तो सलामत आबाद सामईन गिरामी, दावा दलील मांगता ये कह देना कि जिब्राइल उस्ताद था। तुम भूल गए कि जब अल्लाह ने आदम से कहा था कि अम्बे हम आदम इन्हें पढ़ा, किन्हें? फरिश्तों को। फरिश्ते पढ़ रहे थे, आदम पढ़ा रहा था। या तो रूह जमीन का कोई मौलवी साबित करे कि जिब्राइल छुट्टी में था, वरना गैरत करके फैसला कर जो जिब्राइल आदम का शागिर्द हो वो खातम का उस्ताद कैसे हो सकता? याली सारे कहा कर, याली न कहना बहादुरी नहीं, अली का नाम लो। दुनिया में अली के लिए बोलोगे तो कब्र में अली तुम्हारे लिए बोलेगा। नबियों के सुल्तान ने, अमजद भाई, नबियों के सुल्तान ने फरमाया एतकाफ, एतकाफ क्या है? मोतकिफ हो जाना।
मखलूक से कट जाना, खालिक से जुड़ जाना। मस्जिद में जाओ तो दुनिया को भूल जाओ, कम से कम 3 दिन रोजा रखो, नमाजें पढ़ो, तलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो। कोई मर भी जाए तो चुप करके जाओ, जनाजा पढ़ के वापस मस्जिद। आजकल तो हालात बदल गए, बंदे इत्तिकाफ में भी बारीक पेन वाला चार्जर लेके जाते हैं। लेकिन असली मतलब क्या है? बस अल्लाह का जिक्र। इसको मेज नहीं, हुसैन की कब्र समझ के इस पे हाथ रखता हूं। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, एक दफा या अली कहना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। मैं शिया सुन्नी मुसलमानों से गैरत के नाम पे सवाल करता हूं, कभी सोचा तुमने कि ये कौन थी दाई हलीमा? उसका मजहब क्या था? कमजोर ऊँटनी थी उसकी, खजूर में खजूरें नहीं उगती थी, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, उसने पाला था। फिर खुद लिखते हैं कि जब हुजूर ऊँटनी पर बैठे तो मोटी हो गई। ऊँटनी को पता चल गया कि यह नबी है। इन्हें कसम चाहिए कि मैं बोले सो। और जो खुद नबी था उसे 40 साल पता ही नहीं चला। सलामत सारे। इसमें भी दुनिया को बड़ा एतराज है। वो कहते हैं जी नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं, नारा रिसालत में या रसूलुल्लाह आहिस्ता कहते हैं, नारा हैदरी के वक्त में करंट आ जाता है। फिर जोर से या अली। मैंने कहा हम कोई मुकरे हैं? तकबीर पे वाकई अल्लाह अकबर आहिस्ता कहते हैं और आहिस्ता कहना चाहिए। नारा रिसालत में या रसूलुल्लाह आहिस्ता कहते हैं और आहिस्ता कहना चाहिए। नारा हैदरी पे या अली ऊंचा कहते हैं और ऊंचा कहना चाहिए। क्यों? मेरे अपने चुप हो गए तो गैरों को क्या समझाऊंगा? नारा तकबीर पर अल्लाह अकबर क्यों ऐसा कहते हैं? अगर मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से तो हम अल्लाह अकबर ऊंचा कहते। अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करें? मुकाबला अली की विलायत के मुनकरों से। सारे मिल गए। अल्लाह तुम्हें सलामत और आबाद और शाद रखे, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। या रसूल अलीयुन वलीयुल्लाह। तारैन के वाली मेरे मौला तेरी किस्मत, तारैन के वाली मेरे मौला तेरी किस्मत। मरदूद मुनाफिक तेरी रद ढूंढ रहे हैं, तू पर्दा इबादत की हदों से आगे, ये मौलवी अब तक तेरी हद ढूंढ। बिस्मिल्लाह। अली की विलायत का वही सैयद कायल होता है जो नूह का बेटा ना हो। जो सैयद हो के अली और वलीउल्लाह से दुश्मनी करे समझना नूह का बेटा है। नूह का बेटा भी नूह के बाप होने का इनकारी नहीं था, नूह के इख्तियार का मुनकिर था, नूह के मनसब का मुनकिर था। अली को अली मानने से जन्नत नहीं मिलेगी। मोहम्मद को मोहम्मद तो अबू जहल भी मानता था, वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं मानता था। सही बात। जो अली को खाली अली माने और अली वलीउल्लाह ना माने तो पक्का अबू जहल है। दुनिया वाले जो कपड़े उतार के फिर रहा उसे वली मान लेते, कायनात के बादशाह को वलीउल्लाह नहीं मानता। सामईन गिरामी निहायत तवज्जो चाहता हूं। किसने पाला? जी दाई हलीमा। ये 8वीं जमात में भी लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं।
हजूर ऊँटनी पर बैठे तो ऊँटनी मोटी हो गई, उसके घर पहुंचे तो खजूर में खजूरें लग गई, बकरियों के थनों से दूध बहने लग गया। मैं कहता हूं जरा एक दफा फिर सुनना जो तवज्जो से सुन रहा है। हजूर से पहले ऊँटनी कमजोर थी, हुजूर आए तो ऊँटनी मोटी हो गई। हजूर से पहले बकरियों के थनों में दूध खुश्क था, हजूर आए तो थनों में दूध आया। हजूर से पहले खजूर पर खजूरें नहीं थी, हजूर आए तो खजूरें लगी। जरा गैरतमंद बन के फैसला तो कर, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? जबान से बोलना जिसे बात समझ। किसने किसको पाला? जिंदाबाद। ये किसने किसको पाला था? उसे क्या पता जो नाच बढ़ते हुए खुद औरत बन जाता हो। ईसाइयों में शादी अच्छी चीज नहीं है। मजहब ईसाइयत में आप क्यों परेशान हो गए? आप तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईसाइयों में अच्छी चीज नहीं, क्योंकि उनके रहबरों के घर में दो शख्सियतें हैं और दोनों कुंवारी। न बीबी मरियम की शादी हुई न हजरत ईसा की शादी। सही बात, सही बात। तेरे चुप होता उनको कांधा है जी। नहीं हुई ना, नहीं हुई। मरियम की तो अल्लाह ने नहीं की, अली की वजह से, क्योंकि मरियम को बना बैठा था बतूल। कौन बतूले हैं? दो। शादी कर भी देता तो किसी नबी से कराता, और फिर वो नबी कयामत वाले दिन सीना तान के कह सकता था जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं। अली की ज़ौजा भी बतूल है। जिन्हें समझ आई है उन्हें मेरा सलाम है। अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं करा। नबी अली जैसे नहीं हो सकते तो वो मौलवी जिसकी वल्दियत का पता नादरा वालों को भी नहीं चलता, जिसका बाप ढूंढने में कंप्यूटर फेल हो गए, वो अली जैसा कैसे हो सकता? दूसरा ईसा, न ईसा की शादी हुई न मरियम की। ईसा इस्लाम से डरे हुए थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उन्होंने हुजूर पर इल्जाम लगा दिया। आज तक ये इल्जाम लगाते कि माज़अल्लाह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के शौकीन थे, इसलिए इतनी शादियां की। और हमारा दावा है कि अगर औरत का शौकीन होता तो 25 साल की ऐन जवानी से लेकर 50 साल के बुढ़ापे तक सिर्फ खदीजा दुल्हन क्यों रही? मैंने बड़े मौलवी चने की तरह टपते हुए उछलते हुए देखे कि फलां बीवी जब हुजूर से उनकी शादी हुई तो वो कुंवारी थी। मैंने कहा खदीजा वो बीबी है जिसे मोहम्मद कुंवारा मिला है। नहीं समझ? खदीजा वो वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसे खुद मोहम्मद मुस्तफा कुंवारा मिला। खुद तुमने लिखा कि 40 साल की थी और ये 25 साल के थे, तो 15 साल का फर्क। हालांकि ये रिवायत ठीक नहीं, इसे मान भी लो तो अरब में 15 साल का फर्क माँ और बेटे जितना फर्क है। सही बात, सही जी, बड़ा फर्क है। शादियों का शौक होता तो इस उम्र में करता। रिश्ते देने वाले बड़े थे, पूरे अरब ने इकट्ठे होकर कहा था जिस घर से रिश्ता चाहिए ले ले, तबलीग छोड़ दे। बेटियां दे के मिशन से हटाना अरबों की पुरानी आदत थी। सही बात। बहुत ढिला जी, सही जी। बिस्मिल्लाह। मैं अपनी नमाज में कोई कमी नहीं करूंगा। सुनना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। आप सुनने पे पूछे जाएंगे, मैं पढ़ने पे पूछा जाऊंगा। एक मिल के सलवात पढ़े और सैयदादे को मिंबर तक सलवात की छांव में पहुंचा दो। जे को नहीं आंदी नाल वाले को पूछ के पढ़ गिनो, पढ़ो तो सही साहब।
सामईन गिरामी कब निहायत तवज्जो चाहते हो, ये फिक्र अर्ज करना चाहते। अब दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में अवाम का पुरजोर मुतालिबा है कि तौहीन रिसालत का कानून बनाओ। जुलूस वो जो बिद्दत था वो निकाल रहे हैं। वो आप निकाल रहे हैं, अब ठीक हो गया। जुलूस निकल रहे हैं। तौहीन रिसालत, जब तुम्हें कुरान काफी था तो अलहदा कानून बनाने की जरूरत क्या है? कुरान के होते हुए कानून बनवाना चाहते हो, और हमें कोई एतराज नहीं, आपके साथ है, कानून बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें इतना बता दो कि सजा कब से शुरू करोगे? पिछलों को माफ करोगे एनआरओ की तरह? जेड़े फिक्र दा मैं खतरा ही वो समझे तुम, ठीक? माफ कर दोगे या उन बदतमीजों के नाम बताओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। खबरदार मेरे नबी के सामने ऊंची आवाज में न बोला करो। क्या कानून बनाकर उन बदतमीजों के नाम बताओगे? ज़बान से बोलना जिसे बात समझ में आ रही। क्या उन बदतमीजों के नाम बताओगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल। खबरदार मेरे नबी के आगे कदम न बढ़ाना, वरना आमाल हब्त कर दूंगा। जब्त नहीं, हब्त। जब्त और होता है, हब्त और होता है। सोना पकड़ा जाए तो जब्त होता है, चर्च पकड़ी जाए तो जला दी जाती है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने जब्त का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हब्त कर दूंगा, चला दूंगा। आगे ना बढ़ना। अच्छा, जो नमाज पढ़ाए वो पीछे खड़ा होता है कि आगे? सोच के नसाए क्यों मेरे बच्चा की नहीं जमात की है? मौलवी ने कहा अल्लाह से डरो कि मैं डांटा डरदा हुंदे डर तो करे मसीह बड़ा ही नहीं। भाई जो नमाज पढ़ाए वो आगे खड़ा होता है कि पीछे? ये चुप होता के ख्याल आगे होता है। अल्लाह कहते हैं नबी के आगे खड़ा ना होना, तू बुजुर्ग को नमाज पढ़वा रहा है। तवज्जो है या नहीं आप? क्योंकि नबी के आगे कोई खड़ा हो जाए वो मोमिन नहीं होता। तू अमीर अल मोमिनीन कैसे बनाए फिर रहा? तो सामईन गिरामी, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर दुनिया ने मकाम रिसालत समझना हो तो अली वालों से समझे। बेशक पूरी कायनात में अज़मत रसूल का बशर होकर कोई से बड़ा फिक्रा कह दे, मैं उसके कहने पे मजहब छोड़ दूंगा। बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। जिंदाबाद। कायनात के किसी असली शिया से पूछो, शिया में भी मिक्सअप है। सारे शिया जन्नती नहीं जी। ये नबी ने फरमाया नमाज उसके पीछे पढ़ो जो आलिम हो, असना शरी हो, मर्द हो, शिया हो, हलाल ज़ादा हो। शिया भी खड़ा है, हलाल ज़ादा होना भी जरूरी है, क्योंकि कई शियों ने अली का मुनकिर होना था, इसलिए अल्लाह ने हलाली वाली शर्त अलहदा रखी है। इसलिए हर अरे गैरे नत्थु खैरे के पीछे नमाज नहीं हो सकती। पहले चेक करो, देखो उसे आलिम है कि नहीं, शिया है कि नहीं, असना शरी है कि नहीं, आदिल है कि नहीं।
ये कैसे पता चलेगा कि हलाली है कि नहीं? तू बड़ा चुप है मेरा बच्चा, अल्लाह खैर करे सी। जरूरी है पता करो हलाली है कि नहीं। तो मैं मौलवी से जाके पूछूं, मौलवी साहब आप हलाली हैं? मैंने नमाज पढ़नी है, तो उसके पास क्या गवाही है? तरीका सिर्फ एक है, नमाज पढ़ने से पहले मौलवी से कहो या अली मदद, खुश हो जाए तो हलाली है, नाराज हो जाए तो पक्का हराम